नमस्कार दोस्तों, टेट एग्जाम फीवर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे शैशवावस्था की परिभाषा एवं शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष, जो आपका शैशवावस्था होता है ये जन्म से 5 वर्ष का काल होता है, शैशवावस्था कहते हैं। दोस्तों, यदि आपसे पूछा था कि शैशवावस्था कब से कब होता है, शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष होता है और इसे समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। अब शैशवावस्था की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। फ्रायड के अनुसार मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? तो इसमें मेन कीवर्ड क्या है? कुछ भी बनना और 5 वर्ष। और फ्रायड, जो आपका इसमें मेन कीवर्ड है, फ्रायड है, कुछ भी बनना 5 वर्ष। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करने का ट्रिक देख लीजिए। फ्रायड कहते हैं मनुष्य से कि जो कुछ भी बनाना है, जो कुछ भी बनाना है सिर्फ 5 मिनट में, सिर्फ 5 मिनट में बनाकर फ्राई करो। ठीक, इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से आप लोग याद कर लीजिएगा कि फ्रायड कहते हैं मनुष्य से जो कुछ भी बनाना है सिर्फ 5 मिनट में बनाकर फ्राई करो। क्या करो? फ्राई करो। चलिए अगला देखते हैं। वेलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल होता है। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? तो इसमें मेन कीवर्ड क्या है? आदर्श काल और वेलेंटाइन। तो जैसे ही वेलेंटाइन आपका आता है, सभी लोग अपने प्रेम के प्रति क्या होते हैं? आदर्श हो जाते हैं। जैसे ही आपका वेलेंटाइन आता है, सभी लोग जो होते हैं अपने प्रेम के प्रति आदर्श हो जाते हैं। तो इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से आप लोग याद कर लीजिएगा कि जैसे ही वेलेंटाइन आता है, सब लोग अपने प्रेम के प्रति आदर्श हो जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं। क्रो के अनुसार 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये तो सबको पता है कि क्रो की डिफिनेशन 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। इनकी एक और परिभाषा है, चलिए उसको देखते हैं। शिशु शीघ्र ही अपने आसपास वस्तुओं के संदर्भ में जिज्ञासा उत्पन्न करने लगता है। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? तो किसकी डिफिनेशन है? पहले ये आपकी डिफिनेशन है क्रो की। तो इसको आप ऐसे याद करिए। पहले इसमें मेन कीवर्ड क्या है? इसमें कीवर्ड है आपका जिज्ञासा और आसपास। तो आप इसको याद ऐसे करिएगा, जैसे कौवा होता है, जब वो काँव काँव करता है तो सभी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है कि जैसे लग रहा है कोई आने वाला है, क्योंकि कहा जाता है ना कि कौवा बोलता है तो कोई आने वाला है। तो आप उसको ऐसे रिलेट करके याद करिएगा। क्रो के अनुसार जैसे जैसे ही कौवा काँव काँव करता है तो आसपास सबको जिज्ञासा उत्पन्न होने लगती है कि कोई आने वाला है। ठीक, इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से आप लोग पकड़ लीजिएगा कि जैसे ही कौवा काँव काँव करता है तो आसपास सबको जिज्ञासा होने लगती है कि कोई आने वाला है। चलिए अगला देखते हैं। वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की किसी भी अवस्था से अधिक होती है। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? तो इसमें मेन कीवर्ड क्या है आपका? वाटसन है, और सीमा और तीव्रता और अवस्था। आपका इसमें मेन कीवर्ड है वाटसन, सीमा और तीव्रता और अवस्था। तो अब इसको याद करने का ट्रिक देख लीजिए। वाटसन, सन अर्थात बालक। जैसे ही बालक की वाट लगती है, जैसे ही बालक की वाट लगती है, वो अपने सीमा और तीव्रता अवस्था में आ जाता है। वो अपनी सीमा और तीव्रता अवस्था में आ जाता है। इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। एडलर के अनुसार बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। अब आप इसको याद कैसे करेंगे? तो इसमें मेन कीवर्ड क्या है? एडलर। ठीक, और आपका ये परिभाषा, इसमें मेन कीवर्ड आपका ये है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे देखते हैं। आप एडलर जो है इसको रिलेट करिए एल्डर से। आप इसको रिलेट करिए एल्डर से। तो एल्डर मीन्स क्या होता है? बड़ा भाई। अब परिभाषा देखते हैं। बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। अर्थात जब उसका जन्म होता है तो कुछ माह बाद उसको पता चलता है कि वो एक बड़े भाई के रूप में जन्म लिया है। ठीक,
इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं। इस ट्रिक के अनुसार शुरुआती 2 वर्ष बच्चे के भावी जीवन की आधारशिला होते हैं। इस ट्रिक के अनुसार शुरुआती 2 वर्ष बच्चे की भावी जीवन की आधारशिला होते हैं। चलिए अगला देखते हैं। गहसेल के अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दुगना सीखता है। सॉरी, यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है। गैसेल के अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों के बाद में 12 वर्षों से दुगना सीखता है। चलिए अगला देखते हैं। शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं। अब आपकी शैशवावस्था की प्रमुख जो विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं। मानसिक विकास और शारीरिक विकास में तीव्रता। जो शैशवावस्था थी उसमें बालक बहुत ही, उसका जो विकास होता है शरीर का बहुत ही तेज़ी के साथ होता है। जो शिशु होता है उसका जो विकास होता है शरीर का बहुत ही तेज़ी के साथ होता है। जो उसका मानसिक होता है, ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रतिच्छीकरण आदि, जो इसका ये भी विकास जो होता है ये बहुत ही तेज़ी के साथ इसका होता है। मानसिक विकास के अंतर्गत आपका है कि शिशु में ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना, प्रतिच्छीकरण आदि जो विकास होता है ये भी आपका बहुत तेज़ी के साथ होता है। भावी जीवन की आधारशिला। भावी जीवन की आधारशिला जो ये आपका शैशवावस्था होता है, इस अवस्था में जो बालक होता है वो शरीर एवं उसका जो मस्तिष्क होता है अत्यधिक ग्रहणशील होता है। बालक की एक्टिविटी के देखकर हम कह सकते हैं कि बालक आने वाले समय में कैसा होगा। इसलिए कहते हैं कि शैशवावस्था जो होता है आपका भावी जीवन की आधारशिला होता है। चलिए अगला देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता। इस अवस्था में बालक बहुत ही जल्दी चीज़ों को सीखता है। अर्थात जो बालक होता है वो 5 वर्ष में जितना सीखता है उतना बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में नहीं सीखता है। जितना बालक जो है वो 5 वर्षों में सीख लेता है उतना बालक का जो है वो बाल्यावस्था और किशोरावस्था में नहीं सीख पाता है। चलिए अगला देखते हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। जो शैशवावस्था है वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। दोस्तों आपसे परीक्षा में प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कौन सी अवस्था में है, कौन सी अवस्था को कहा जाता है, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था, किशोरावस्था को। तो आप टिक करिएगा कि शैशवावस्था को कहते हैं। अगला है आपका स्वार्थी व आत्म प्रेमी। जो शैशवावस्था होता है इसमें शिशु में आत्म प्रेम की भावना होती है। इस अवस्था में बालक में आत्म प्रेम की भावना बहुत ही प्रबल होती है। शिशु स्वयं से और अपने खिलौनों, अपनी प्रिय वस्तुओं से बहुत अधिक प्रेम करने लगता है। उनसे दूरी होने पर वो रोने लगता है तथा पुनः प्राप्त करने की जिद करने लगता है। चलिए अगला देखते हैं। अतार्किक चिंतन। अतार्किक चिंतन की उपस्थिति। अर्थात वो जो भी प्रश्न पूछता है वो तर्क के आधार पर नहीं होता है, वो अतार्किक होता है। जो अतार्किक चिंतन की उपस्थिति का मतलब है तर्क के आधार पे नहीं, अतर्क के आधार पे है, मतलब अतार्किक। जो भी वो प्रश्न पूछता है वो तर्क उसका नहीं होता है। जैसे चांद रात में ही क्यों निकलता है, दिन में क्यों नहीं निकलता है। अर्थात उसको बस प्रश्न पूछना है, वो तर्क हो या लॉजिक हो कुछ उसको मतलब नहीं, बस उसको प्रश्न पूछने से रहता है। चलिए अगला देखते हैं। नैतिकता का अभाव। जो आपका शैशवावस्था होता है इसमें नैतिकता का अभाव होता है। इस अवस्था में बालक के अंदर नैतिकता का गुण नहीं होता है। शिशु को अच्छा बुरा, उचित अनुचित, सही गलत का ज्ञान नहीं होता है। उसके मन में जो आता है वो बोल देता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। दूसरों पर निर्भरता। दूसरों पर निर्भरता। इस अवस्था में बालक जो होता है वो पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होता है। उसे भोजन एवं अन्य शारीरिक आवश्यकताएं जो भी कुछ करना रहता है वो अपने माता पिता पर वो डिपेंड रहता है, वो अकेले नहीं कर सकता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। अर्थात जो शैशवावस्था होती है इसमें जो बालक का व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्तियों पर होता है। जैसे शिशु को भूख लगने पर रोने लगता है, वस्तु न मिलने पर क्रोधित होता है और जो वस्तु उसके पास होती है उसको वो मुंह में डाल लेता है। चलिए अगला देखते हैं। दोहराने की या अनुकरण की प्रवृत्ति। दोहराने की या अनुकरण की प्रवृत्ति। जो शैशवावस्था होती है वो अनुकरण काल होता है।
वो बड़े लोगों को जिन क्रियाओं को करते देखता है, शिशु भी उन क्रियाओं को करता है। अर्थात इस अवस्था में शिशु जो होता है वो अनुकरण विधि द्वारा सीखता है। चलिए अगला देखते हैं। जिज्ञासु प्रवृत्ति। जिज्ञासु प्रवृत्ति, शैशवावस्था में शिशु अधिक जिज्ञासु होता है और वह प्रत्येक वस्तु को देखकर तरह तरह के प्रश्न पूछता है एवं उनके बारे में जानने की कोशिश करता है। अर्थात जो शैशवावस्था होती है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति की होती है। अगला देखते हैं। संवेगों का तीव्र प्रदर्शन। जो शैशवावस्था होती है इसमें जो बालक होते हैं वो संवेगों का अधिक तीव्र प्रदर्शन करते हैं। अर्थात उनको संवेगों पर नियंत्रण नहीं रहता है। जैसे उनको भूख लगती है तो वो चिल्लाने लगते हैं, उनके संवेग पर नियंत्रण नहीं रहता है। और जो आपके संवेग होते हैं वो अधिकांश 2 वर्ष में विकसित हो जाते हैं, जैसे प्रेम, क्रोध, घृणा, भय इत्यादि। चलिए अगला देखते हैं। काम प्रवृत्ति। फ्रायड के अनुसार, फ्रायड कहते हैं कि शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति होती है। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।